कहते हैं कि रामायण के दौरान जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर आए तो इसके बाद उन्हें अपनी शक्ति पर थोड़ा सा गर्व हो गया था। प्रभु श्री राम को जब अपने अनन्य भक्त की इस बात का पता चला तो उन्होंने हनुमान जी के गर्व को खत्म करने का विचार किया। इसलिए जब भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे तो उन्होंने सभी देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करने के पश्चात वहां एक शिवलिंग को स्थापित करने का विचार किया। उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि मुहूर्त के अंदर ही काशी जाकर भगवान शंकर से शिवलिंग मांग के ले आओ, पर देखना कि मुहूर्त न टल जाए। हनुमान जी, उन्हें कितनी देर लगनी थी, क्षण भर में काशी पहुंच गए और भगवान शंकर से शिवलिंग मांगा। शिव जी बोले, मैं तो बहुत पहले से ही दक्षिण में प्रभु श्री राम के पास जाना चाहता था, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। हनुमान जी ने शिव जी से 2 शिवलिंग लिए और वहां से चल पड़े। एक शिवलिंग को वो प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित करना चाहते थे और एक को अपने नाम पर स्थापित करवाना चाहते थे। इस बात पर भी हनुमान जी को अपनी इम्पोर्टेंस और हवा की गति से चलने की बात पर और अपनी शक्ति पर थोड़ा सा गर्व हो गया था। और कृपा सिंधु भगवान का यही उद्देश्य था कि अपने भक्त को किसी भी तरीके से इस दुर्गुण से मुक्त कराया जाए। तो बस उनका क्या था, उन्होंने सुग्रीव और अन्य वानरों को बुला के कहा कि ऐसा है, अब तो मुहूर्त बीता जा रहा है, शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त के अंदर ही की जानी है और हनुमान जी तो अभी तक आए नहीं है, तो इसलिए आओ मैं बालू का शिवलिंग बना देता हूँ और उसी की स्थापना कर लेते हैं। ऐसा कह के उन्होंने ऋषि मुनियों की सहमति ली, विधि विधान से एक बालू का शिवलिंग बनाया और बस सारे इंतजाम क्षण भर में हो गए और शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। भगवान ने विधि विधान से पूजा की, सारे ऋषिगणों का सत्कार किया और सब ऋषिगण संतुष्ट होके अपने घर की तरफ निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने कहा, हे महाराज, आप लोग बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, आप लोगों की पूजा किसने की है कि आप इतने संतुष्ट हो? ऋषियों ने जवाब दिया कि प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है और उन्होंने ही हम सबको ये दान दक्षिणा दी है और पूरे मन से हमारी पूजा की है। अब प्रभु की माया से तो संसार में कोई भी नहीं बच सकता है। इस बार प्रभु की माया के लपेटे में उनके परम प्रिय भक्त हनुमान जी आ गए। वो सोचने लगे कि देखो, राम जी ने मुझसे कितनी फालतू की मेहनत कराई, ये मेरे संग कैसा व्यवहार किया, मुझको तो शिवलिंग लाने के लिए काशी भेजा और यहाँ पे बालू का शिवलिंग बना के स्थापना कर ली। अब हनुमान जी अगले ही क्षण प्रभु के पास पहुँच गए और कहने लगे, प्रभु ये मजाक अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, मैंने इतनी मेहनत की, माँ सीता का पता लगा के आया और आपने मेरे ऐसे मजाक उड़ाया, मुझे काशी भेजा, मुझसे शिवलिंग मंगाए और यहाँ बालू का शिवलिंग बना के पूजा कर ली। अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझसे क्यों इतना व्यर्थ परिश्रम कराया? परम दयालु श्री भगवान जी ने बड़ी शांति से कहा, हनुमान जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब अगर मैंने बालू का शिवलिंग बना ही लिया तो क्या हो गया? तुम ऐसा करो, इस बालू के शिवलिंग को उखाड़ के हटा दो और मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंगों को स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी बोले, बहुत ठीक प्रभु, अभी कर देता हूँ। उन्होंने उस बालू के शिवलिंग पे अपनी पूंछ लपेटी और उसे जोर से खींचा। शिवलिंग का उखड़ना तो बड़ी दूर की बात है, शिवलिंग अपनी जगह से हिला भी नहीं, उल्टा हनुमान जी की पूंछ टूट गई। वीर शिरोमणि हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और सारे वानरों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। हनुमान जी का सारा गर्व चूर चूर हो चुका था और जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने प्रभु के चरणों में नमस्कार किया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। प्रभु को क्या था, उन्हें तो अपने परम भक्त को माफी करना था। उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंगों की अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग के उत्तर में स्थापना की और उनका नाम विश्वनाथ लिंग रखा। उन्होंने हनुमान जी को ये भी वरदान दिया कि अगर कोई पहले हनुमान जी के विश्वनाथ शिवलिंग की पूजा न करके मेरे रामेश्वरम शिवलिंग की पूजा करेगा तो उसे उसकी पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। उन्होंने हनुमान जी को ये भी बोला कि हनुमान जी आप भी यहाँ पर अपनी इस बिना पूंछ के रूप में गुप्त रूप से हमेशा निवास करो। तो हनुमान जी ने वहाँ पर
अपनी एक वैसी ही बिना पूछ की मूर्ति स्थापित की, जो मूर्ति आज भी वहां उपस्थित है और इस घटना की, इस कहानी की याद दिलाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए श्री हरिशरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।